हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम आ चुका है, सेमेस्टर का एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, ठीक है। तो जो आज क्वेश्चन जो हम लोग गेस क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्ज़ाम करने जा रहे हैं वो भी किस में, अनाटमी में, ठीक है, अनाटमी, ठीक है। तो अनाटमी का जो गेस क्वेश्चन है अपना वो क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद फिर ये टॉपिक आप पढ़ के जाइए। इसी में से 100% क्वेश्चन आएगा, इधर उधर कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उसमें से पढ़ के जाना है। तो देखो, जो हम लोग का अब एब्डोमेन देखेंगे, अगर आपको एब्डोमेन पढ़ाया गया है या तो नहीं पढ़ाया गया, अगर पढ़ाया गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर नहीं पढ़ाया गया फिर भी आप लोग के ये 4 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। हो सकता है कि ये फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन एक आध दो डाल सकता है। तो मीडिया स्टेनम आप पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, रूट ऑफ लंग्स एंड राइट आर्टरी, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा और वो भी 14 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दोस्त लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में अगर देखो, अगर आप लोग के पूछता है, ठीक है, तो लोअर लिम्ब में फीमोरल ट्रायंगल पूछेगा, फीमोरल शीथ पूछेगा, फीमोरल कलर, ये तीनों में से कोई एक ही पूछेगा। चाहे तो फीमोरल ट्रायंगल पूछेगा या तो फीमोरल शीथ पूछेगा, और फीमोरल कैनाल का कम ही चांस है, फीमोरल शीथ पूछने का ज़्यादा चांस है, फीमोरल ट्रायंगल। पोप्लिटियल फोसा 100% पूछेगा। टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व दोनों में से एक पूछेगा। आर्चेज ऑफ फुट आप लोग पढ़ के जाना अच्छे से, पिछले बार भी पूछा था, ठीक है। और बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तो आर्चेज ऑफ फुट अच्छे से पढ़ के जाना। नी जॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, हिप जॉइंट नहीं पूछेगा, नी जॉइंट पूछता है। अब आते हैं हम लोग हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गेस किया मैंने। स्काल्प है, जो स्काल्प को अच्छे से पढ़ के जाना, इसका ब्लड सप्लाई ये वगैरह सब, वेनस ड्रेनेज ऑफ स्काल्प पढ़ के जाना, ठीक है। बेल्स पॉल्सी पढ़ लेना दोस्त, बेल्स पॉल्सी पूछ सकता है। और देखो ट्रायंगल में कैरोटिड ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल, तो हमको लगता है कि कैरोटिड ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद आते हैं कैरोटिड शीथ, ठीक है। कैरोटिड शीथ और नहीं तो डीप सर्वाइकल फेसिया, ये दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। हमको ज़्यादा उम्मीद है अगर कैरोटिड ट्रायंगल यहाँ पूछता है तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, फिर आपसे पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल पूछेगा, तो फिर कैरोटिड शीथ पूछेगा, ठीक है। डीप सर्वाइकल फेसिया पे बहुत कम चांस है। पैरोटिड ग्लैंड अच्छे से पढ़ के जाना। टीएमजे तो 100% पूछेगा, आपको पढ़ के जाना। और देखो 7 नंबर में मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, लैटरल वॉल ऑफ नोज और मिडिल ईयर, ये चारों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। जो हमको तो जो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि मिडिल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो है, लैटरल वॉल ऑफ नोज बहुत ही टफ है, ये थोड़ा नहीं पूछ सकता आप लोग को। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग, ये है जो अपना स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी में जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है उसमें से मैंने क्वेश्चन गेस किया है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक अच्छे से पढ़ के जाना। पोन्स, मिड ब्रेन एंड मिडल ऑफ लॉन्गाटा, तीनों में से हमको सबसे इंपॉर्टेंट पोन्स लग रहा है या मिड ब्रेन। मिडल ऑफ लॉन्गाटा बहुत कम चांस है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, मिड ब्रेन और पोन्स का। सेरेब्रम एंड सेरेब्रम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्त, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और ये दोनों में से कुछ नहीं कह सकते हैं, अगर पूछेगा तो दोनों में से कोई एक पूछेगा, लेकिन हमको दोनों इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। 100% दोनों पे चांस है, दोनों अच्छे से पढ़ के। बेजल गैंग्लिया बहुत अगर पढ़ाया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वेंट्रिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछेगा, ठीक है। और फेशियल नर्व इसको कम चांस लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, पोन्स हो गया, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हो गया, ठीक है, और फिर सेरेबेलम और सेरेब्रम, ये दोनों में से, ठीक है। तो ये अपना अनाटमी का हो गया दोस्त। किस चीज़ का हो गया? अनाटमी, ठीक है, ये अपना अनाटमी का हो गया। और इतना पढ़ के जाना दोस्त, ठीक है। और जो भी डाउट है आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।